हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की एक बहुत छोटी लेकिन पावरफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो डिटेल में पढ़ेंगे और जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम को हम डिटेल में पढ़कर समझेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो के बाद आप वर्ड मीनिंग, सेंट्रल आइडिया, पोएटिक डिवाइस, एमसीक्यूज और इस पोएम से बनने वाले एक्सट्रैक्ट सब कुछ परफेक्ट कर लेंगे और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपको ये पोएम हेल्प करेगी। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमें समझना होगा इस पोएम का बैकग्राउंड। इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है। एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इस पोएम के राइटर हैं, वो किसी बात को लेकर टेंशनाइड थे और यूं ही घूमते घूमते एक ट्री, जिसे इस पोएम में हेमलॉक ट्री के नाम से बताया गया है, उस ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं और यूं ही खोए रहते हैं टेंशन में, चिंताओं में, और धीरे धीरे उनका दिन निकलता जा रहा होता है, यानी उनका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। अब इस पोएम के माध्यम से उन्होंने बताया है कि छोटी छोटी इंसिडेंट भी नेचर की हमें हमारे मूड चेंज करने में हेल्प करती हैं और हमें हैप्पी मूड में ला देती हैं। तो कैसी वो इंसिडेंट थी, पोएम पढ़कर समझते हैं। बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंट है और जो नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको भी। हम इस पोएम को पढ़ते हैं। पहले हम इसके पढ़ने के बाद इसके कैरेक्टर को समझेंगे, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, और फिर उसका हम सेंस समझेंगे। डस्ट ऑफ स्नो हमारी इस पोएम है। द वे अ क्रो सूग डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and shaped some part of a day I had rued। इस पोएम में हमारा करेक्टर है, पहला करेक्टर है क्रो। क्रो एक ब्लैक बर्ड होता है जो बैड ओमेंस यानी अपशगुन के रूप में माना जाता है। ये ब्लैक इन कलर, काले कलर का होता है और इट इज अ सिंबल ऑफ डेथ। ये आप इसका चित्र देख रहे हैं, इसे कहते हैं, ये ब्लैक बर्ड इसे कहते हैं क्रो। और चलिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे करेक्टर की ओर, जो हमारा करेक्टर है हेमलॉक ट्री। ये हेमलॉक ट्री ये पॉइजनस ट्री होता है, पॉइजनस प्लांट, टॉक्सिक ट्री कहते हैं इसे, यानी ये जहरीला पौधा होता है। ये है हेमलॉक ट्री इस पोएम में जिसका डिस्कशन किया गया है, पोएट ने इसको लिया है अपनी पोएम में। अभी हमने देखा हमारे इस पोएम के दोनों कैरेक्टर क्रो और हेमलॉक ट्री, ये दोनों ही कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर हैं। अब हमें ये देखना है कि इस नेचर के किस मैजिक इंसिडेंट ने पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को सैड फीलिंग से हैप्पीनेस फीलिंग में कैसे ये कन्वर्ट किए। एक छोटी सी इंसिडेंट किस तरह से उनको हैप्पीनेस फील कराती है, तो देखते हैं इस पोएम के थ्रू। द वे अ क्रो यानी कौवा, द वे यानी इस तरीका, वे मीन्स होता है तरीका, मैनर्स, ये रास्ता भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैनर्स की बात की जाएगी। द वे अ क्रो मतलब एक कौवे के तरीके से, किस तरीके से, सूग डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिसने सूग डाउन यानी हिलाकर, डाउन ऑन मी मतलब मेरे ऊपर गिराया, क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स होता है, डस्ट मीन्स होता है फाइन ड्राई पाउडर या फाइन पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स, और स्नो आप समझते हैं, सभी लोग जानते हैं, स्नो मीन्स होता है आइस क्रिस्टल या फ्रोजन वेपर। तो किस तरह से कौवे ने हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है, किस ट्री पर बैठा हुआ है, हेमलॉक ट्री पर। हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ कौवा सूग डाउन करता है यानी हिलाकर गिराता है डस्ट ऑफ स्नो, किस पर गिराता है, ऑन मी यानी पॉइंट के ऊपर। अब ऊपर मतलब उसके सिर में, उसके हेड में या शोल्डर में,
डस्ट ऑफ स्नो गिराता है। ये कुछ इस तरह से इंसिडेंट होती है। इस तरह से पोइट के हेड पर, शोल्डर पर फाइन पार्टिकल्स गिरते हैं। इस तरह से पोइट सैड मूवमेंट से हैप्पी मूवमेंट में आ जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे इस विजुअल से को। अब हम इस पोएम को कंटिन्यू करते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। पोइट बता रहे हैं कि जैसे ही हम लोग ट्री से क्रो कुछ फाइन पार्टिकल्स डस्ट ऑफ स्नो उनके हेड में, शोल्डर में गिराता है, उनके हार्ट की फीलिंग, मूड उनका चेंज हो जाता है। और जैसा कि वो कह रहे हैं कि वो बचा लेते हैं, उनका कुछ से सम पार्ट ऑफ अ डे बच जाता है, क्योंकि वो अभी उदास मूड में खड़े थे और पश्चाताप कर रहे थे। रूड मतलब होता है पश्चाताप करना, रिग्रेट करना, हेल्ड इन रिग्रेट। तो रिग्रेट में थे तो पश्चाताप कर रहे थे, लेकिन हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव मूवमेंट ला देते हैं, हैप्पीनेस का मूवमेंट ला देते हैं। और पोइट का जो दिन बेस्ट हो रहा था वो बेस्ट होने से बच जाता है, उनके यूज में वो दिन आ जाता है। और पोइट किस मूड में आते हैं? हैप्पी मूवमेंट में आ जाते हैं। इस तरह से पहले पोइट आप देख रहे हैं सैड थे, खोए हुए थे, पश्चाताप कर रहे थे, टेंशनाइड थे, लेकिन जैसे ये इंसिडेंट होती है पोइट हैप्पी मूड में आ जाते हैं और अब बचे हुए दिन का वो यूज करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो किस तरह से एक छोटी सी इंसिडेंट ने सैड मूवमेंट को हैप्पी मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये थी पावर नेचर की। अब हम इस पोएम में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई हैं इनको समझेंगे। पोएटिक डिवाइस में पहली डिवाइस है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में आपने देखा क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही नेगेटिविटी का सिंबल देते हैं, तो इसलिए इसमें एक डिवाइस यूज हुई सिंबोलिज्म में। सेकेंड डिवाइस है इलिट्रेशन। इलिट्रेशन में आप सभी जानते हैं जब पोएम में रिपीटिशन होता है कॉन्सोनेंट का, जैसे आपने देखा यहाँ पर हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट में एच एच रिपीट हो रहा है। और साथ ही आपने देखा एंड सेव माई पार्ट, एंड सेव माई पार्ट में एस एस रिपीट रहता है। जब भी कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन होता है तो इसे बोलते हैं अल्ट्रेशन डिवाइस। और नेक्स्ट आपने देखा एजोनेंस। एजोनेंस डिवाइस जब रिपीटिशन होता है किसका? बॉबल का, बॉबल का रिपीटिशन होता है तो एजोनेंस डिवाइस यूज होती है। जैसे यहाँ देखा आपने ओ, यहाँ पर भी देखा आपने डबल ओ, है ना। तो जब आप देख रहे हैं बॉबल का रिपीटिशन तो इसे कहते हैं कौन सी डिवाइस? एजोनेंस। और साथ में इंजैबमेंट एक डिवाइस ये आपने देखी इस पोएम में। इसे क्या कहते हैं? जब भी कोई जंप्स द नेक्स्ट लाइन, यानी पोएम के स्टैंजा में देखते हैं जब पोएम जंप कर जाती है नेक्स्ट लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के, जब कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होता है पोएम में और वो जंप करती जाती है नेक्स्ट लाइन में, तो इसे बोलते हैं इंजैबमेंट डिवाइस। ये डिवाइसेस यूज हुई इस पोएम में। अब हम बात करते हैं हमारे इस पोएम में राइम्स का किस तरह से यूज हुआ है। तो जैसे आपने देखा स्टैंजा में क्रो, इसको हम लेते हैं ए, और मी ये दूसरा वर्ड है, इसको हम लेते हैं बी। इसमें डब्ल्यू फिर आया ये सेम, तो फिर से हम ए लेते हैं, और इसमें फिर ई सेम आया तो हम इसे बी। चलिए आपने नेक्स्ट देखा हार्ट, ये आपका डब्ल्यू ई जो वर्ड आए थे इससे अलग है तो इसको हम नेम देते हैं सी। और इसके बाद देखा डी, तो ये भी नेक्स्ट वर्ड है तो इसे हम देते हैं नाम डी। फिर आपने देखा टी सेम वर्ड आ गया, सी जैसे दिया था तो ये हमें सी फिर आगे नाम देते हैं, और डी यहाँ पर हमने डी को डी नाम दिया था तो आगे इसको डी नाम देते हैं। पॉजिटिव डिवाइस बनती है ए बी सी डी। यस, राइम्स हमारी है ए बी सी डी। ये थी आपकी राइम्स जो पोएम में यूज हुई है। अब इस पोएम का यानी सेंट्रल आइडिया या थीम क्या है? तो है इस पोएम की थीम जो हमारे सेंट्रल आइडिया बताने में आपको बहुत यूजफुल होगी। थीम की बात करते हैं तो थीम आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ नेचर, कि नेचर का पावर है किस तरह से सैड मूवमेंट से हैप्पी मूवमेंट में एक छोटी सी इंसिडेंट से पोइट के मूड को चेंज किया। हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ये हीलिंग पावर भी है। एक व्यक्ति उदास बैठा था
उसको हील किया, हैप्पीनेस की फॉर्म में लेकर आए, और कौन लेकर आया? नेचर। स्मॉल मूवमेंट कैन चेंज बिग, और आपने देखा एक छोटी सी इंसिडेंट ने कितना बड़ा चेंज लेकर आए। और हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेस। सोचिए, पॉइंट रास्ते में था, हम लोग ट्री के नीचे था, और वहां पर उसे खुशी, यानी उसका मूड हैप्पीनेस मूड में आ गया। तो इस तरह से ये क्या है? मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन है नेचर का। ये नेचर के थ्रू एक छोटी छोटी इंसिडेंट से कैसे चेंज आ जाते हैं हमारी लाइफ में, ये पॉइंट ने बताने की कोशिश की है। और इन सब बातों को लेकर आप सारे आंसर्स देंगे। मैं आपको सभी एमसीक्यू क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट और इस पोएम के सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उन्हें देखें, समझें, पढ़ें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।